बेस जोन जो है, इंट्राडे निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे वीरू के साथ, 18,035 और 17,968, ये कमेंट्री का बेस जोन। कल का लो निफ्टी की चार्ट में नजर आएगा आपको 17,968, प्रिसाइसली वही लेवल्स, और वहां से घूमा भारतीय बाजार। वीरू गजब कर रखा है आज, कैसा मूड? ये गजब है 20 डेमा का। और आपको देखिए कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, आई मीन जिस प्रकार से बैंक निफ्टी चल रहा था, बैंक निफ्टी ने नीचे आया, 18,000 का ऑप्शन बेस था और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी, एग्जैक्टली डॉट वही पॉइंट था, 20 डेमा को छू के ऊपर चला गया। कल का क्रक्स ये था आशीष के फॉल, गिरावट को एक पॉज मिला और बाजार थोड़ा सा स्थिर हुआ। मैं सिर्फ अभी निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। तो स्थिर हुआ और क्लोजिंग में इस स्थिरता को देखकर, और दूसरी बात 18,000, 18,100 और 18,200 के पुट राइटर को देखते हुए क्लोजिंग में मैंने एक व्यू शेयर किया था कि यहां से चुपचाप एक काम कीजिए, 18,300 की कॉल पकड़ लीजिए। एक्सटेंडेड गिरावट के बाद, इंडिकेटर्स कूल ऑफ होने के बाद, पुट कॉल रेशियो 0.82 तक रिट्रेस होने के बाद एक पुल बैक ड्यू बनता है, और ये एक पुल बैक का दिन हो सकता है आशीष, अ टिपिकल टेक्निकल पुल बैक डे। रही बात आपने एफआईएस की, एफआईएस के आंकड़े यकीनन खराब हैं, लेकिन एफआईएस के आंकड़ों में एक चीज अच्छी है आशीष, 2459 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट जो उन्होंने इंडेक्स बेचा 807 करोड़ रुपए का, थोड़ी बहुत उन्होंने इंडेक्स में स्टॉक फ्यूचर बाइंग करी, 12,000 कॉल लॉन्ग करके आशीष 19,000 पुट शॉर्ट कर दी। ये एक छोटे से बेस के संकेत है, ये जो इनके ऑप्शंस के संकेत है, ये एक छोटे से बेस के संकेत हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि 18,020 को और 17,980 को एक बेस बना के यहां से एक पुल बैक ड्यू है। कल की वो कॉल है तो होल्ड करिए, और फ्रेश कॉल भी आप जोड़ सकते हैं 18,200 की और 18,300 की, एज पर योर पॉकेट एपेटाइट। लेकिन आशीष ऊपर एक पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है, जो कि आज की डे समरी का सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, वो है 18,191 231 ऑन द स्पॉट। जब हम लेंगे और ये लेवल निकल जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऑन द हायर साइड आपको 18,288 और 18,318 मिल जाए। ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को। निफ्टी बैंक, आई मीन अब सांझ को आज क्या चल रहा है चलने दीजिए, बस इतनी चीज याद रखिएगा कि 41,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, वो पुट राइटर कन्विक्शन के साथ खड़ा है, उसके अगेंस्ट 41,100 41,200 पे पुट राइटर खड़ा है, नीचे 40,900 40,800 पे पुट राइटर खड़ा है। तो ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, कि स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए 41,100 के जोन के ऊपर, और 41,500 पे और 42,000 पे कॉल राइटर्स हैं। जो पिवट पॉइंट्स दिए गए हैं वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, बट मोमेंटम है, प्ले कीजिएगा, और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए टिल वी हैव 41,000 41,000 ऑन द स्क्रीन आशीष। वाह, ये आ गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए भारतीय बाजारों की। ध्यान रखिएगा लेवल सारे आपकी स्क्रीन पर। क्विकली अच्छा, ये आपने बताया नहीं, चाइना ने ना 3 साल प्लस सबको वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। क्यूबा ने एक करा था 2 साल से ऊपर वाले बच्चों का, चाइना ने 3 साल। चाइना कह रहा है कि 3 बार मैं 0 कर चुका हूं, उसके बाद फिर से आ जाता है। बड़े परेशान है बेचारा। बेचारा ठीक है, बेचारा जैसा किया वैसा भरेंगे। अच्छा, क्विकली हर्षदा स्क्रीन पे दिखाइए, हर्षदा बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कई सारे नंबर्स पर आज रिएक्शन, आईटी मेजर टेक महिंद्रा के नतीजे आए, और जैसे आप हेडलाइन कह रहे थे कि काफी अस्टाउंडिंग नंबर्स है। प्रॉफिट फ्लैट रहा है, करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू में 6.5% तक का इजाफा, डॉलर रेवेन्यू में 6.5% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। ये 1400 करीब 72 करोड़ के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास आया। और साथ ही कंपनी ने कहा है कि 2 कंपनीज को अक्वायर किया जाएगा 885 करोड़ के लिए। मार्जिन्स अनचेंज्ड है 15% के ऊपर, लेकिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। दूसरी तरफ सीएट के नतीजे आए, जहां पर हमने देखा है 77% तक की गिरावट दर्ज हुई है। दरअसल 42 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। रेवेन्यू टर्म्स में हम देख रहे हैं करीब 24% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम हुए हैं, 8.9% के आसपास ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहे हैं।
इंडस टावर भी रेडार पर आज रहेगा, जहां पर 6,876 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। EBITDA लेवल पर थोड़ी सी ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, 3,640 करोड़ ये बढ़ा है, और मार्जिन्स करीब करीब 2% बढ़ते हुए दिखाई दिए। 51.9% से बढ़कर 52.9% के आसपास की ग्रोथ बनती दिखाई दी है। आज ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस के नतीजों का इंतजार रहेगा। बजाज फाइनेंस भी अपने नतीजे पेश करेगा। साथ ही आप टेलीकॉम कंपनियों को भी रेडार पर रखिए, क्योंकि ये जो एजीआर को क्लियरली डिफाइन किया गया है कि टेलीकॉम बिजनेस से जो रेवेन्यू आएगा उसी पर एजीआर कंपनियों को देना होगा, तो ये भारती के लिए ऑफ कोर्स पॉजिटिव है और बाकी टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव। ओके, तमाम कंपनी से रखिएगा रडार पर। 4 और रिजल्ट तो बता चुका हूं मैं, छोड़ देता हूं, अदरवाइज बहुत सारे नंबर से समय निकल जाएगा। एसआरएफ से जो बोनस शेयर्स जारी कर रहे थे आज वो लिस्ट होने आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्को का मामला आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से वो मामला सामने रखा जाएगा। सिंगापुर अब आप लोग जा सकते हैं आज रात 11:59 PM ऑनवर्ड्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंडियंस को अलाउ करा गया है, वीजाज दिए जाएंगे। बाकी के इवेंट छोड़ देते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मुंबई वालों के लिए, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक वाटर कट है, पर लकीली सिर्फ 15% वाटर कट पूरे मुंबई में 85 से काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ पूरे मुंबई में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट पे क्विक अपडेट।